राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे हमारी स्टैटिक की आज लास्ट क्लास होगी, वाद्य यंत्र और उनके वादक। 3-4 दिन क्लास नहीं हुई क्योंकि मैं छुट्टी गया था, घर गया था। घर जाना भी ज्यादा जरूरी, इसलिए आज हम देखेंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक। और आज की क्लास के बाद हमारी स्टैटिक खत्म हो जाएगी। जिसने पहली क्लासें ना ली हो वो स्टैटिक की क्लास देख ले। कल से हम फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे। वाद्य यंत्र और उनके वादक, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि कौन से व्यक्ति सितार बजाते हैं, या तबला कौन से व्यक्ति बजाते हैं, या बांसुरी कौन बजाते हैं। तो ऐसे करके दिल्ली पुलिस हो चाहे आरपीएफ हो, सब जगह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे? हम शुरू करेंगे सबसे पहले तबला से। एनटीपीसी के मेंस में आया था मेरे यहाँ से क्वेश्चन, क्या आया था? तबला, कौन कौन से व्यक्ति तबला बजाते हैं? तो पहला नाम जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं तबला। ये एनटीपीसी के मेंस में आया था कि अल्लाह रखा खां क्या बजाते हैं? तबला। घराना कौन सा है इनका घराना? तो इनका घराना है पंजाब। पंजाब घराने के हैं ये, पंजाब घराना है इनका। घराने की क्लास मैंने पहले ही आपको करा रखी है। ठीक, दूसरे व्यक्ति जो तबला में इंपॉर्टेंट है और उनका नाम बहुत आता है वो है आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, आपने पेपर सेटों में नाम खूब देखा भी होगा। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। और इन्हें 2023 में क्या दिया गया है? इन्हें 2023 में दिया गया है क्या? पद्म विभूषण। रेलवे के एग्जाम में या दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जाकिर हुसैन को 2023 में क्या मिला है? पद्म विभूषण। जाकिर हुसैन के बाद जो तीसरा नाम हमें तबला में याद रखना है वो रखना है किशन महाराज। किशन महाराज। तीन नाम जो तबला में इंपॉर्टेंट है और पेपरों में बहुत आते हैं। अल्लाह रखा खां तबला, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, किशन महाराज तबला बजाते हैं। ठीक है, अल्लाह रखा खां का घराना अगर पूछे तो ये पंजाब घराने के। ठीक, तबला में ये हमें तीन नाम याद रखने। एक नाम और आप याद रख सकते हैं, स्वप्न चौधरी। स्वप्न चौधरी ये भी आपके तबला बजाते हैं। ठीक, चार नाम जो तबले में बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके ये है। ठीक है, अब इससे आगे हम देखेंगे क्या? बांसुरी। तबला के बाद अब हम देखेंगे क्या? बांसुरी। तबला के बाद जो हम आगे देखेंगे वो है हमारा कौन सा टॉपिक? बांसुरी। बांसुरी, कौन कौन बांसुरी बजाता है? इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो हम देखेंगे यहाँ। सबसे पहला नाम बांसुरी में आप सबने पेपर सेटों में खूब लगाया होगा, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। इनके बाद जो दूसरा नाम पेपर सेटों में बहुत देखने को मिलता है, पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष, ये नाम आपको पेपरों में बहुत देखने को मिला होगा। पन्ना लाल घोष के बाद जो इंपॉर्टेंट नाम है वो पेपरों में बहुत आता है वो है वी कुंजमणि। वी कुंजमणि, वी कुंजमणि ये भी हमारे क्या बजाते हैं? बांसुरी। रोनू मजूमदार, रोनू मजूमदार, रोनू मजूमदार ये भी हमारे क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। और एक नाम बहुत ज्यादा पेपर सेटों में देखने को मिलता है, टीएन महालिंगम। महालिंगम, टीएन महालिंगम ये भी हमारे बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी में हमें ये पांच नाम याद रखने हैं। हर पेपर सेट में आपको देखने को मिलेगा जब आप दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी आरपीएफ का सेट लगाएंगे तब। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, बी कुंजमणि बांसुरी बजाते हैं, रोनू मजूमदार बांसुरी बजाते हैं और टीएन महालिंगम बांसुरी बजाते हैं। तबला और बांसुरी हमारे हुए। अब हम देखेंगे अगला कौन सा? शहनाई। शहनाई इंपॉर्टेंट है। जब हमने बनारस घराना पढ़ा था तो मैंने वहां बहुत कुछ बताया था, आपको याद हो तो। शहनाई, शहनाई, शहनाई में दो नाम हमें देखने और दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आ रहे हैं। कौन बजाते हैं शहनाई? बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां ये बजाते हैं हमारे शहनाई। बिस्मिल्ला खां एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें तीनों अवार्ड मिले थे। कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण
और पद्म श्री, तीनों अवार्ड इन्हें मिले थे। भारत रत्न इन्हें मिला था 2001 में। ये आपके रेलवे या दिल्ली पुलिस में पूछा जा सकता है, और यूपी पुलिस में पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये है हमारा भारत रत्न, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तीनों सम्मान कौन सी सन से देना शुरू हुए हैं, तो 1954 से ये तीनों शुरू हुए हैं। ये पेपर सेटों में बहुत आता है कि कब से ये शुरू हुए हैं देना, तो 1954 से ये शुरू हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तब लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाई थी, और ये भी आपके पेपर सेटों में बहुत आता है, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया है। और लाल किले पर 15 अगस्त को झंडा कौन फहराते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक, दूसरा नाम जो शहनाई में इंपॉर्टेंट है, एकमात्र महिला जो शहनाई बजाती है वो है कौन सी, बागेश्वरी कमल, बागेश्वरी कमर। ये महिला हैं जो शहनाई बजाती हैं, बागेश्वरी कमर और बिस्मिल्लाह खां, और हो सकता है दिल्ली पुलिस वगैरह में आपने देखा भी हो। ठीक, शहनाई में ये दो नाम हमें केवल याद रखने थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां और बागेश्वरी कमर। ठीक, अब शहनाई के बाद हम देखेंगे आगे कौन सा, सरोद। बहुत आता है पेपरों में, और आपने सेटों में देखा भी होगा बहुत ज्यादा, सरोद। सरोद से संबंधित जो नाम है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम अमजद अली खान, दूसरा अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां। तीसरा नाम जो सरोद से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अली अकबर खां, अली अकबर खां। चौथा नाम हाफिज अली खां, ये सीजीएल का पूछा हुआ है, हाफिज अली खां, ये सीजीएल का पूछा हुआ है। और ये तीनों नाम तो आपने हर पेपर सेट में देखे होंगे, और जब मेहर घराना मैंने पढ़ाया था तब मैंने वहां बताया भी था। ठीक, हाफिज अली खां, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद सरोद में और कौन नाम आते हैं, विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी। और विश्वजीत राय चौधरी के बाद जो एक इंपॉर्टेंट नाम सरोद में आता है वो है बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता। ये 6 नाम है जो आपको बहुत जरूरी याद रखने हैं सरोद में। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, हाफिज अली खां, विश्वजीत राय चौधरी और बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक, ये आपको नाम सरोद में जरूर याद रखने हैं। एक नाम याद रख पाओ तो रख लेना, जरीन शर्मा, ये भी आपके सरोद से संबंधित है, और जरीन दारूवाला भी आपके सरोद से संबंधित है। ठीक, तो ये नाम हो गए जो आपके सरोद से संबंधित हैं और इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सरोद के बाद जो हम देखेंगे अगला नाम और इंपॉर्टेंट है वो है सितार, सितार। इस जितनी स्टैटिक पढ़ाई है, इस स्टैटिक को पढ़ने के बाद आप कहीं भी स्टैटिक के क्वेश्चंस लगाना, कहीं भी देख लेना कि 300-400 स्टैटिक के क्वेश्चन, आपको ये लगेगा कि सारे क्वेश्चंस यही हैं जो आप वहां करोगे, डायरेक्ट आप आंसर दोगे उनके, कहीं भी लगा लेना यूट्यूब पे। ठीक, सितार, सितार में जो इंपॉर्टेंट नाम है पंडित रवि शंकर, पहले व्यक्ति जिन्हें क्या मिला था, ग्रैमी अवार्ड। बहुत आता है पेपरों में, ग्रैमी पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पंडित रविशंकर। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था, बताया मैंने पहले भी, 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला। सितार से संबंधित दूसरा नाम निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, ये भी आपके सितार से संबंधित है। सितार से संबंधित तीसरा नाम जो आपके पेपरों में बहुत आता है, बिलायत खां, बिलायत खां,
ये 3 नाम जो सितार से संबंधित है और आपके पेपरों में बहुत आते हैं। मैंने मेहर घराने में एक नाम बताया था, कौन सा? अन्नपूर्णा देवी। जिसने भी मेरी घराने की क्लास ली हो तो मैंने वहां बताया था अन्नपूर्णा देवी। ये क्या बजाती हैं? ये बजाती हैं सुरबहार। ये पेपर सेटों में दिल्ली पुलिस वगैरह में आपने लगाया भी हो कि अन्नपूर्णा देवी क्या बजाती हैं? ये आपने अब बजाती हैं सुरबहार, जो कि सितार का दूसरा रूप है सुरबहार। ठीक। सितार से संबंधित पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, अन्नपूर्णा देवी। आपसे अगर पूछे और एग्जाम में सुरबहार ऑप्शन में हो तो आपको सुरबहार लगाना है, जो सितार का दूसरा रूप है सुरबहार। ठीक। अब सितार के बाद हम देखेंगे संतूर। संतूर 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 में फेमस नाम शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा संतूर में फेमस नाम है शिव कुमार शर्मा। और दूसरा नाम है कौन सा? भजन सोपोरी। ये भी संतूर में फेमस नाम है, दो, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। सितार और संतूर में कौन रिलेटेड है? यहाँ भी ऊ की मात्रा है और यहाँ भी ऊ की मात्रा है, इससे याद रख लेना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सितार में पंडित रविशंकर है, संतूर में शिव कुमार शर्मा है, तो इनमें नामों में कंफ्यूज होते हैं। तो हमें संतूर में ऊ की मात्रा है तो शिव कुमार में भी ऊ की मात्रा है, तो इससे याद रखना कि संतूर से रिलेटेड है शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। ठीक। संतूर हमारा हुआ। संतूर के बाद हम देखेंगे अब क्या? संतूर के बाद हम देखेंगे आपका संतूर हो गया। संतूर के बाद देख लो बीणा। बीणा, बीणा से संबंधित जो बहुत बढ़िया नाम है और पेपरों में आता भी है, वो है हमारा क्या? एस बालचंद्रम। एस बालचंद्रम, ये हमारे संबंधित है बीणा से। और एक नाम दूसरा जो बीणा से संबंधित है वो है हमारा जयंती कुमारेश। जयंती कुमारेश, ये भी हमारे बीणा से संबंधित हैं दोनों नाम। बीणा के बाद एक चीज आपने बहुत देखी होगी, पखावज। डायरेक्ट आ रहा है आजकल पेपरों में, पखावज। पखावज कौन बजाते हैं? पखावज डायरेक्ट पेपर सेटों में आ रहा है आजकल। और पखावज बजाते हैं कौन? तोताराम शर्मा। ये वो क्वेश्चन है जो आजकल डायरेक्ट आ रहे हैं। पखावज कौन बजाता है? बजाते हैं तोताराम शर्मा। बीणा एस बालाचंद्रम और जयंती कुमारेश। ठीक। बीणा के बाद आप देख लो वायलिन। वायलिन, वायलिन कौन बजाते हैं? टी एन कृष्णन। टी एन कृष्णन, ये एक नाम जो आपको वायलिन में याद रखना है और बहुत फेमस है और डायरेक्ट एग्जामों में आ भी रहा है कि वायलिन कौन बजाते हैं? टी एन कृष्णन। वायलिन के बाद सारंगी। एक एक नाम जो डायरेक्ट एग्जामों में आ रहे हैं, वो है सारंगी। सारंगी बजाते हैं आपके राम नारायण। राम नारायण, ये क्या बजाते हैं? राम नारायण, ये बजाते हैं आपकी सारंगी। और सारंगी के बाद जो हमें याद रखना है वो है गिटार। और गिटार बजाते हैं आपके ब्रजभूषण कामरा। ब्रजभूषण कामरा, ये आपके बजाते हैं गिटार। वायलिन बजाते हैं टी एन कृष्णन और टी एन महालिंगम, वो बांसुरी बजाते थे। सारंगी राम नारायण, गिटार ब्रजभूषण कामरा, बीणा आपका हो गया जयंती कुमारेश और एस बालचंद्रम, वो बीणा बजाते थे। और पखावज बजाते हैं आपके तोताराम शर्मा और पेपरों में आता भी है बहुत। एक नाम जो आजकल सीपीओ सीजीएल में बहुत घूम रहा है, मतलब एसएससी में घूम रहा है नाम और बहुत आ भी रहा है, जो कोई दिल्ली पुलिस या जीडी देगा या आरपीएफ देगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सा? तीजन बाई। तीजन बाई, ये एक महिला है जो कौन से नृत्य से संबंधित है? पांडवानी। पांडवानी नृत्य से ये संबंधित है और इन्हें 2019 में एक पुरस्कार दिया गया, कौन सा? पद्म विभूषण।
ये भी सीपीओ में पूछा गया है, एसएससी ने ये भी पूछा है, और एसएससी ने ये भी पूछा है कि ना पद्म विभूषण कब मिला था और तीजन माई कौन से नृत्य से संबंधित है। ये हमारी पांडवानी से, मेरे ही सीपीओ में आया था अभी। कौन से राज्य की है ये? छत्तीसगढ़। आपके यूपी पुलिस में आया था कि बेला डेला की पहाड़ियां कहाँ हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में ही थी। ठीक है, तो ये वाद्य यंत्र और उनके बाधक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके हो सकते थे वो मैंने सारे करा दिए। अब आप स्टैटिक की कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 300-400 क्वेश्चन जहां भी आपको मिले यूट्यूब पे, वहां आप लगा के देखना, सब क्वेश्चंस इन्हीं क्लासों से होंगे, कुछ भी बाहर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना, अच्छी तरह से रिवीजन करो। अब प्रॉपर क्लासें होंगी। 3 दिन की मैं छुट्टी गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक, आज मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो भी डालूंगा। जब मैं घर गया तो मुझे बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स मिले पुराने, मैंने देखे तो किस किस चीज के मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, मैं सब डॉक्यूमेंट अपने लाया हूँ, तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको उन्हें दिखाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।